हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मलेरिया, जो कि एक तरह का प्रोटोजोअन डिजीज़ है। ओके, सो मलेरिया स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इस चैनल पे बैक्टीरियल डिजीज़ एज़ वेल एज़ वायरल डिजीज़ के जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे उस पर मैंने कवर कर दिया था, सारे वीडियोस मैंने डाल दिए थे। एंड अब जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैं एक प्रोटोजोअन डिजीज़ की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है मलेरिया। ओके, एंड इसके बाद मैं एमेबियोसिस स्टार्ट करूँगी। एंड अदरवाइज़ आपको अगर कोई प्रोटोजोअन डिजीज़ में कोई और भी डिजीज़ पढ़नी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दें कि आपको कौन सा डिजीज़ है जिस पे आपको वीडियो चाहिए, या तो कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं। ओके, सो मलेरिया का हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं, लाइक मलेरिया होता क्या है। ओके, सो मलेरिया is a mosquito-borne disease caused by a protozoa plasmodium, which is transmitted through a bite of infected female Anopheles mosquito. ओके, सो मलेरिया क्या है? मलेरिया एक तरह का मॉस्कीटो बॉर्न डिजीज़ है। ओके, मीन्स ये एक मच्छर के काटने की वजह से होता है। तो अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि कोई भी मच्छर अगर हमें काट लेगा तो हमें मलेरिया हो जाएगा। सो ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लाइक जो मलेरिया होता है वो किसी भी मच्छर के काटने से नहीं होता है। ये एक तरह का पर्टिकुलर मच्छर जब काटता है जिसका नाम है फीमेल एनोफिलीस मॉस्कीटो, तो ही जो होता है मलेरिया कॉज होता है। तो अब हम सोचेंगे कि फ़ीमेल एनोफिलीस मॉस्कीटो जब हमें काट लेगा तो ही मलेरिया होगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। कहना चाहती हूँ कि जब एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीस मॉस्कीटो अगर काटती है किसी हेल्दी पर्सन को तो ही उस पर्सन को मलेरिया होता है। अगर वो मॉस्कीटो खुद इन्फेक्टेड है तो ही वो जो फर्दर है वो प्राइमरी होस्ट या तो सेकेंडरी होस्ट को इन्फेक्ट करती है। ओके, सो सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन है कि मलेरिया किसी भी मच्छर के काटने की वजह से होता है, तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। ये किसी भी मच्छर के काटने की वजह से नहीं होता है, ये एक पर्टिकुलर मच्छर के काटने की वजह से होता है जिसका नाम है फीमेल एनोफिलीस मॉस्कीटो। और इस कंडीशन पे कि अगर वो मच्छर खुद इन्फेक्टेड है तो ही वो दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करता है। ओके, सो आई होप सो कि आप लोगों को इसका जो इंट्रोडक्शन है वो क्लियर हो गया होगा। The term malaria originates from an Italian word. Malaria means bad air. मीन्स जो ये मलेरिया जो टर्म है वो ओरिजिनेट हुआ है एक इटालियन वर्ड से जिसका नाम है मलेरिया, जिसका मतलब है बैड एयर। मीन्स पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे जो मलेरिया के जो मच्छर थे वो मोस्टली स्टैगनेंट वाटर, मीन्स जो रुका हुआ पानी जो होता था उसके अराउंड जो मच्छर थे वो बहुत सारे पाए जाते थे। तो उसकी वजह से क्या होता था, जो बैड एयर था, मीन्स वहाँ का जो आसपास जो गंदगी होती है, मीन्स जो इन्वायरमेंट होता है वो गंदा होता है, तो कहीं ना कहीं जो एयर होता है वो भी इन्फेक्ट होता है। तो इसीलिए इसको हम बैड एयर बोलते थे। मीन्स इसीलिए इस बीमारी का जो नाम पड़ा वो मलेरिया पड़ा, जिसका मतलब होता है माल। माल का मतलब होता है मैल न्यूट्रिशन, मीन्स बैड, समथिंग बैड। ओके, सो दैट्स वाई इस नया जो इसका जो नेम है वो पड़ा मलेरिया। ओके, सो द डिजीज़ इज़ वाइड स्प्रेड इन सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन्स। ओके, मीन्स जो ये डिज़ीज़ है वो ज़्यादातर ट्रॉपिकल एज़ वेल एज सब ट्रॉपिकल रीजन्स के पास ही इसका जो एक्सटेंट है वो देखा गया है। सो अब हम मलेरिया के एटियोलॉजी एज़ वेल इसके कॉज के बारे में पढ़ लेते हैं, लाइक ये किस वजह से कॉज होता है, जो इसका एजेंट है वो क्या है। सो जो मलेरिया होता है वो किसी भी बैक्टीरिया या तो वायरस से नहीं होता है, ये एक पर्टिकुलर प्रोटोजोआ से होता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रोटोजोआ क्या होता है। जैसे कि हमारे बॉडी में जो होते हैं वो 4 तरह के पैथोजेंस की वजह से क्या होता है, हमें बीमारी हो सकती है। या तो वायरस से होता है, या तो बैक्टीरिया से होता है, या प्रोटोजोआ से होता है, या तो हमें हेलमिंथिक डिजीज़ होती है। ओके, सो ये 4 तरीके के जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं जिसकी वजह से हमें बॉडी में इन्फेक्शन कॉज होता है। सो जो मलेरिया जो कॉज होता है वो एक पर्टिकुलर प्रोटोजोआ से कॉज होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ओके, सो प्लाज्मोडियम के जो हैं बहुत सारे स्पीसीज़ जो हैं वो पाए जाते हैं, बट मोस्टली कुछ ही स्पीसीज़ जो होते हैं जो कि मलेरिया कॉज करते हैं। ओके, सो मेनली 4 टाइप ऑफ स्पीसीज़ जो होते हैं जो कि मलेरिया को कॉज करते हैं। सो सबसे पहला जो है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। मीन्स प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ये सबसे मोस्ट कॉमन स्पीसीज़ है जो कि मलेरिया को कॉज करता है, जिसका जो अदर नेम है वो है टर्शियन मलेरिया। ओके, दूसरा जो स्पीसीज़ है वो है प्लाज्मोडियम ओवेल। मीन्स ये जो स्पीसीज़ है वो बहुत ही रेयर है और बहुत ही रेयर मलेरिया कॉज करता है। तीसरी जो स्पीसीज़ है वो है प्लाज्मोडियम मलेरी। ये भी जो है वो बहुत ही रेयर मीन्स पाया जाता है और ये बहुत रेयर मलेरिया कॉज करता है। नेक्स्ट जो है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम। मीन्स जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम है ये सबसे ज़्यादा जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट
इसको कह सकते हैं, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मैलिग्नेंट मलेरिया को कॉज करता है। मींस जो मलेरिया की वजह से आप लोग कई बार सुनते होंगे कि जो मलेरिया है वो दिमाग पे चढ़ गया है, तो उसकी वजह से जो डेथ जो देखी गई है मलेरिया के होने की वजह से, तो उसका जो मेन कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, जो कि बहुत घातक बीमारी है, बहुत घातक मलेरिया को कॉज करता है, और इसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए इसको मैलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं। और ये जो है ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मलेरिया में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो अदर नेम है वो है टर्शियन मलेरिया, क्वार्टर मलेरिया। ओके, तो इसका मतलब क्या है? टर्शियन मलेरिया या तो क्वार्टर मलेरिया का ये मतलब है कि जो मलेरिया की वजह से अगर जो साइन सिम्टम्स आ रहा है, तो अगर वो तीसरे दिन आ रहा है, मींस तीसरे दिन अगर पैथोजन की बॉडी में एंट्री हो गई है और वो अपना साइन सिम्टम जो है वो तीसरे दिन शो कर रहा है, तो उसे हम टर्शियन मलेरिया कहते हैं। और अगर वो चौथे दिन शो कर रहा है तो उसे हम क्वार्टर मलेरिया कहते हैं। ओके, सो आई होप सो यू गॉट इट एंड ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मलेरिया के कुछ साइंस और सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं कि मलेरिया होने के बाद पेशेंट में ऐसे कौन कौन साइंस और सिम्टम्स जो हैं वो की नज़र आते हैं। ओके, इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हाई फीवर। मींस जो मलेरिया अगर कॉज होता है किसी पर्सन को, तो उस पेशेंट को बहुत ही हाई फीवर होता है, साथ में उसको चिल्स भी होते हैं, उसको हेडेक भी होते हैं, उसको पेन और फैटिक, मींस उसका जो बॉडी है वो बहुत जल्दी थक जाता है काम करते करते, उसको डायरिया होता है जो कि एक जीआई ट्रैक्ट की डिजीज़ है, जो कि जो स्टूल है वो वाटरी स्टूल होता है, पास होता है पेशेंट को, एंड साथ ही साथ उसको नॉजिया एंड वॉमिटिंग भी होती है। ओके, ये थे इसके साइंस एंड सिम्टम्स। एंड अब हम पढ़ते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, मींस जो पॉजिटिव एजेंट है मलेरिया का उसकी हम लाइफ साइकिल पढ़ने जा रहे हैं। जो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है वो मोस्टली टू होस्ट पे डिपेंड कर रहा है। मींस ये एक तरह का डाइजेनेटिक पैरासाइट है। मींस जो इसका लाइफ साइकिल है वो दो होस्ट में देखा गया है, जिसका जो सबसे पहला या तो प्राइमरी होस्ट है वो है ह्यूमंस। मींस ह्यूमंस जो होते हैं वो इसके प्राइमरी होस्ट होते हैं, एंड जो सेकेंड इसका होस्ट है वो है मॉस्कीटो, जिसमें सेक्शुअल स्टेज देखा गया है। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी जान लेते हैं कि मॉस्कीटो को काटने के बाद कौन कौन से ऐसे पैथोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो जो कि बॉडी में अकर्स होते हैं पेशेंट के। मॉस्कीटो बाइट्स अ हेल्दी मैन। मीन्स जो मॉस्कीटो है, जो फीमेल एनोफिलीस मॉस्कीटो है, वो किसी हेल्दी मैन को काटती है। देन क्या होता है, स्पोरोजोइट्स रिलीज्ड इनटू द लीवर। मीन्स जो इन्फेक्टेड एनोफिलीस मॉस्कीटो के सलाइवा में जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो पेशेंट के लीवर के अंदर चले। देन क्या होता है, it undergoes asexual reproduction which is also known as schizogony और multiple fissure। ओके, देन क्या होता है, वो लीवर के सेल्स को अफेक्ट करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है लीवर के सेल्स में, जिसका नाम है हिपैटोसाइट, एंड हिपैटोसाइट जो होता है वो बर्स्ट कर जाता है। ओके, देन क्या होता है, जो पैथोजन होता है वो हमारे ह्यूमन आरबीसी में एंटर कर जाता है। देन ह्यूमन आरबीसी में जब वो एंटर करता है, देन वो इरेथ्रोसिटिक शाइजोगनी जो होता है वो मल्टीपल फिजन में रिप्रोड्यूस होता है, मल्टीपल फिजन कॉज करता है। देन क्या होता है, आरबीसी भी बस्ट हो जाता है। देन वो एक तरह का स्पोरोजोइट के बाद एक तरह का पिगमेंट रिलीज़ करता है जिसका नाम है हीमोजोइन। ओके, और हीमोजोइन की वजह से ये क्या होता है, हमारे बॉडी में जो साइन सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के वो दिखने लगते हैं। मीन्स ही पेशेंट को फीवर होने लगता है, उसको चिल्स डेवलप हो जाती हैं इसी हीमोजोइन की वजह से। एंड देन ऑनसेट ऑफ मलेरिया जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। मीन्स जो पेशेंट होता है उसके बॉडी में मलेरिया के सिम्टम्स जो होते हैं वो नज़र आने लगते हैं। ये जो स्टेज था वो एसेक्सुअल स्टेज था, जो कि ह्यूमंस में जो हो रहा था, डेवलप हो रहा था। बट अभी मलेरिया का जो पैथोफिजियोलॉजी है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अब जो होता है वो सेक्सुअल स्टेज डेवलप होता है, जो कि मॉस्कीटो के अंदर होता है। ओके, देन गैमेटोसाइट फॉर्मेशन इन आरबीसी। जो गैमेटोसाइट होता है वो आरबीसी में डेवलप होता है। देन वो जाता है मॉस्कीटो के मिड गट में। लाइक अगर हम इन्फेक्टेड है मलेरिया से और जो एक हेल्दी फीमेल एनोफिलिस मॉस्कीटो जब हमें काटती है, तो हमारे जो आरबीसी के अंदर जो स्पोरोजोइट है वो उस फीमेल के सैलिवरी ग्लैंड में चला जाता है, एंड देन फिर वो स्पोरोजोइट जो होता है वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्कीटो को इन्फेक्ट कर देता है। देन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो अंडरगो होता है। देन वही जो साइकिल है फिर वो रिपीट होने लगती है। फिर वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्कीटो किसी हेल्दी पर्सन को काटती है, फिर उसके अंदर वो इन्फेक्शन डेवलप होता है, फिर वो इन्फेक्शन उस मॉस्कीटो में जाता है। देन यही जो होती है वो मलेरिया की साइकिल जो होती है वो बार बार डेवलप होने लगती है। ओके, इस डायग्राम में भी मोस्टली यही दिया हो रहा है कि कैसे वो साइकिल जो हो रहा है वो डेवलप हो रहा है। ओके, इन्फेक्टेड मॉस्कीटो बाइट्स अ पर्सन हु बिकम इन्फेक्टेड।
फिर वो लीवर में जाता है इन्फेक्शन, फिर लीवर से वो आरबीसी में जाता है, एंड आरबीसी से फिर वो मॉस्कीटो के अंदर जाता है, एंड देन यही जो साइकिल होता है वो बार बार रिपीट होने लगता है। ओके, सो ये थे इसकी लाइफ साइकिल। प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल थी वो मैंने डिस्कस कर दी है। एंड अब हम पढ़ते हैं मलेरिया के डायग्नोसिस के बारे में, लाइक इसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो डायग्नोसिस में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन, लाइक हम पर्सन का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। देन हम करते हैं मलेरिया ब्लड स्मीयर टेस्ट, जो कि एक तरह का लैबोरेटरी टेस्ट है। एंड हम करते हैं एंटीजन डिटेक्शन, इससे हमें फाइंड आउट हो जाता है कि उस पर्सन को मलेरिया कॉज हुआ है या नहीं। एंड हम करते हैं पीसीआर, मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि उस पर्टिकुलर पैथोजन को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। सो अब हम लोग जान लेते हैं कि मलेरिया के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, लाइक मलेरिया होने के बाद जो अदर जो कॉम्प्लिकेशन कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशन है जो कि बॉडी में पेशेंट के डेवलप हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वो है सेरेब्रल मलेरिया, मीन्स जो मलेरिया होता है वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन या तो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, उसकी वजह से क्या होता है, सेरेब्रल मलेरिया कॉज हो सकता है। दूसरा जो ऑर्गन अफेक्ट करता है मलेरिया वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसका नाम है पल्मोनरी एडिमा, मीन्स मलेरिया होने के बाद जो पेशेंट होता है उसको पल्मोनरी एडिमा भी कॉज होने के जो चांसेस होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। अदरवाइज़ जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है वो होता है ऑर्गन फेल्योर, और ऑर्गन में भी ज़्यादातर हमारे किडनी, लीवर और स्प्लीन के फेल्योर होने के जो रिस्क हैं वो देखे गए हैं। ओके, नेक्स्ट जो कंडीशन डेवलप हो सकती है, जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वो हाइपोग्लाइसीमिया, मीन्स जो ब्लड शुगर लेवल है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ भी देखा गया है कि पेशेंट में जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम हो जाता है। सो ये थे इसके कॉम्प्लिकेशन, लाइक मलेरिया होने के बाद जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं ये थे उसके कॉम्प्लिकेशंस। एंड देन जो आता है वो आता है ट्रीटमेंट, कि मलेरिया में हम ऐसे कौन कौन से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सो मलेरिया में ज़्यादातर हम एंटी मलेरियल ड्रग्स ही प्रेस्क्राइब करते हैं। तो जैसे कि मैं बैक्टीरियल डिजीज़ या तो वायरल डिजीज़ में भी आपको बताई थी कि बैक्टीरियल डिजीज़ में एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं, और वायरल डिजीज़ में एंटी वायरल ड्रग्स दिए जाते हैं। तो मलेरिया में भी एंटी मलेरियल ड्रग्स जो है वो, जिसमें हम देते हैं क्लोरोक्विन, डॉक्सीसिलिन एज वेल एज क्विनिन। एंड जो क्विनिन है वो सबसे पहला जो ड्रग है वो कि मलेरिया के लिए जो डिस्कवर हुआ था, एंड ये सबसे इफ़ेक्टिव ड्रग है जो कि देखा गया है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। सो ये था मलेरिया का लेक्चर, एंड आई होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। एंड अ वेरी बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो बी सेफ।